क्या ओम ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है या उससे भी श्रेष्ठ कोई मंत्र है? तो यह बात सत्य है कि ओम ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है और सभी मंत्रों के पूर्व ओम को इसीलिए लगाया जाता है कि जितने भी हमारे मंत्र होते हैं उसमें जो बीज होते हैं वो हमारी नाड़ियों में असर डालते हैं। जो हमारी नाड़ियां होती हैं, जो 72,000 सर्प हैं, वो पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। हम उन्हें चलायमान करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो पैदा होने लगते हैं, उनमें ऊर्जा आने लगती है। हम उसे चलायमान किस प्रकार से कर सकते हैं? अपने बीज मंत्रों के द्वारा, उन्हीं सर्पों को जिसके द्वारा हमें भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना कैंसर अटैक शुगर जितनी भी बीमारियां होती हैं वो हमें इन्हीं नर्व्स के द्वारा होती हैं, जो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। तो जो ओम मंत्र होता है, हमारी बेसिक जो नर्व्स होती हैं, हमारी आइस की, नोज की, माउथ की, हमारे सेक्स की, तो इन चीज़ों की जो नर्व्स होती है तो वो हमारी ओम, जो हमारी इंद्रियां हैं वो ओम शब्द से चेतन में आती हैं। ओम का असर हमारी उस नाड़ी में पड़ता है जो नाड़ी हमारी मुख्य है, उसमें ओ, मतलब इस प्रकार से आपका वो ऊपर के चक्र से नीचे की ओर जा रहा होता है ओम का। ह्रीम, हृदय चक्र में हृदय की परेशानी जिसको होती है वो ह्रीम का जाप करेगा तो हृदय में उसे फायदा मिलेगा। पेट से संबंधित अगर उसे कोई दिक्कत आ रही है तो क्लीम का जाप करेगा तो क्लीम में फायदा मिलेगा। क्लीम वो शब्द है जो हृदय और पेट के बीच में जो नस होती हैं, जहाँ पे हमारे गैस बन जाती है, उस प्रकार वहाँ पे असर करता है। तो जितने भी बीज मंत्र हैं, आप कोई भी करते हैं तो ध्यान रखिए, आप बीज मंत्र का हवन आपको किस प्रकार से आपके भीतर, जिस प्रकार से घर में का गैस सिलेंडर लीक होता है और आपको बदबू आती है, उसी प्रकार से अग्नि काम करती है। हवन में जो अग्नि हो रही होती है तो वो आपके भीतर जा रही होती है, जो 72,000 नाड़ियों में प्रभाव डालती है। अगर आपको आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, अपने शरीर को समझना है, देवी देवताओं को समझना है, जो कोटि के नाम से ये लोग तुम्हें बहला रहे फुसला रहे हैं, इन सबको जानना है, तो तुम्हें अपनी वैदिक संस्कृति में आना पड़ेगा, वास्तविक रूप के सनातनी बनना पड़ेगा, अर्थात अपने भीतर झांकना पड़ेगा। जो वेदों ने कहा है उन्हीं देवी देवताओं को समझकर जब तुम भीतर की ओर देखोगे, स्वयं को जानोगे, तो तुम परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा ऐसे ही फंसे रहोगे।